नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं केतुंगा धाम जो कि झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड में स्थित है। बानो से केतुंगा धाम की दूरी 12 किलोमीटर है। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? अब हमें बानो कामडारा मुख्य मार्ग से हटकर बाईं की तरफ मुड़ जाना है और खोनसोदे बस्ती से होते हुए आगे बढ़ते जाना है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं केतुंगा धाम और ये तीसरी सोमवारी है और लोगों की काफ़ी भीड़ है। आपको इस मंदिर के आपको दर्शन कराने वाले हैं और साथ में दिखाने वाले हैं किस प्रकार से काफ़ी भीड़ है और दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए चलते हैं। मंदिर के दर्शन कराने से पहले यहाँ पर लगे दुकानों को आप देख सकते हैं। काफ़ी शिव भक्त भी यहाँ दूर दूर से आए हैं। ये है फल और पूजा सामग्री की दुकान जिसमें केला, नारियल, पूजा सामग्री मिल रही है। कितना रेट है इसका? 30 रुपये। दुकान कैसे दे रहे हैं भैया ये वाला? यहाँ पर देख सकते हैं सभी भगवानों की तस्वीरें फ्रेम के साथ बिक रही है। यहाँ पर माताओं बहनों के लिए सुंदर सुंदर मालाएं और श्रृंगार की चीज़ें भी मिल रही है। बच्चों के लिए भी रंग बिरंगे खिलौने मिल रहे हैं। कई तरह की मिठाइयाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्वच्छ जल की भी व्यवस्था की गई है तथा यहाँ की सुरक्षा में लगे हमारे पुलिसकर्मी। अब हम इस केतुंगा धाम की उस पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जिसकी जानकारी इस केतुंगा धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष ने दी। उन्होंने बताया कि केतुंगा धाम में जो भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ वो शंकराचार्य के ध्यान के अनुसार त्रेता युग से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ प्राचीन काल से ही श्वेत केतु, श्रृंग केतु राजा राज करते थे। केतुमान केतु श्रृंग इनकी राजधानी केतुंगा में थी। उस कार्यकाल में श्वेत केतु और उनकी पत्नी काफ़ी शिव भक्त थी। उनका भक्ति भाव से शिव जी काफ़ी प्रसन्न थे। जीवन के अंतिम समय इस संसार से विदा लेते हुए उन्होंने देव नदी के तट पर समाधि ले ली। साथ ही साथ उनकी पत्नी भी समाधि ले ली, मगर उन्होंने प्राण त्यागने से पहले भोलेनाथ से प्रार्थना किए और कहा कि हे भोलेनाथ, यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, काफ़ी जर्जर है, लोग भक्ति क्या है नहीं जानते, अतः क्षेत्र में आप कृपा करें, आपका प्राकट्य हो और भक्तों का उद्धार कीजिए। केतुंगा धाम बगल में जो बस्ती है यहाँ एक किरात रहता था। किरात एक काली कपिला गाय पाल कर रखा था। जैसे ही गाय की रस्सी खोल दी जाती थी वो इसी स्थान पर आता था जो कि पहले से या सरना स्थल था। जब किरात को पता चला कि उसकी गाय बछड़े को दूध नहीं पिला रही है तो एक दिन वो गाय के पीछे पीछे गया। तब उसने देखा कि गाय सरना स्थल के बीचों बीच खड़ी है और दूध की चारों धारा प्रवाहित हो रही है। किरात सोचा कि यह गाय दुष्ट है, दूध बहा रही है और बछड़े को दूध नहीं पिला रही है, गाय अच्छी नहीं है, यह सोचकर उस गाय को मारने के लिए उसने हथियार उठाया। तभी शंकर भगवान कैलाश से गाय की रक्षा के लिए यहाँ पहुँचे
और उन्होंने त्रिशूल से प्रहार किया और किरात इसी देव नदी की धारा में आज शिला के रूप में भी मौजूद है। इस प्रकार गाय की रक्षा शिव भगवान द्वारा की गई। जिस तरना स्थल पर काली कपिला गाय खड़ी रहती थी और दूध प्रवाहित करती थी, उस जगह पर जब लोगों ने खुदाई की तो वहाँ पर साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए और तभी से यहाँ पूजा अर्चना शुरू की गई। गाय जिसमें कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, उसी गाय की रक्षा के लिए भगवान शिव केतुंगा धाम आए। इसीलिए यहाँ के भोलेनाथ को गोरक्षनाथ बूढ़ा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। केतुंगा धाम में हर वर्ष सावन के महीने में और शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है। मान्यता के अनुसार यहाँ मांगी गई हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसी वजह से यहाँ पर दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं। मंदिर प्रांगण में बजरंगबली का भी सुंदर सा मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ नंदी जी भी विराजमान हैं। यहाँ संकट मोचन हनुमान भक्तों के हर कष्टों को हर लेते हैं और उनकी आराधना से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव मंदिर के बगल में मां पार्वती का भी मंदिर है, जिसका निर्माण श्रीमती जनक दुलारी देवी द्वारा सन 1999 में किया गया है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद पार्वती जी की पूजा भी की जाती है और मां पार्वती सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर में सुंदर सा नंदी की भी प्रतिमा है। यहाँ भी भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के दर्शन के बाद अब आपको दिखाने वाले हैं नदी के बीचों बीच या शिवलिंग, जो खुद में एक रहस्य बना हुआ है। हमारे द्वारा जितना संभव हो सका हमने आपको जानकारी दी और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे जल्द एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।